नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस तक। मैं हूं रजत देवगन। आज भारतीय बाजारों में ऊपरी स्तरों पर दबाव देखने को मिल रहा था शुरुआती सत्र में, क्योंकि एशियाई बाजार कमजोर थे। 17,915 का लो लगाकर लेटर हाफ में अंतिम 1.5 घंटे में एक अच्छी रिकवरी मार्केट्स पर देखने को मिली है और 18,000 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग है। 27 अंक गिरकर निफ्टी पे, सेंसेक्स में 80 अंकों की गिरावट के साथ हुआ कामकाज और निफ्टी बैंक यहां से सहारा नहीं था, 345 अंक ये गिरा। लेकिन जो आज निफ्टी पे तेज हुआ उसमें एक स्टॉक निकला यूपीएल, 3.25% तेज हुआ। इसके अलावा भारतीय एयरटेल यहाँ पर निचले स्तरों से एक अच्छी खरीदारी थी, 3% इसमें तेजी देखने को मिली। एमएनएम, ब्रिटानिया, रिलायंस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर तेजी बन रही थी। एमएनएम तो इनफैक्ट पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में नतीजों के बाद वैसे ही बहुत पसंद आया है मार्केट में निवेशकों को और लगातार खरीदारी के ही सौदे देखे हैं। जो गिरावट है उसमें आज मेटल स्टॉक शामिल हुए। हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोल इंडिया जैसे स्टॉक जो है वो 2 से 3% लुढ़ के। इंडसइंड बैंक, इस स्टॉक में आज भी 3% की गिरावट देखने को मिली। अच्छा, जो आज रियल एक्शन था मार्केट का वो सेकेंडरी मार्केट से हटकर प्राइमरी मार्केट यानी कि आईपीओ बाजार में देखने को मिला। नायका की मच अवेटेड लिस्टिंग थी। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि नायका का शेयर जब लिस्ट होगा तो 60 से 65% प्रीमियम पर लिस्ट होगा, लेकिन कमाल कर दिया इस शेयर ने, क्योंकि 79% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। 1125 का इशू प्राइस था, उसके मुकाबले 2018 की ओपनिंग देखने को मिली और उसके बाद तो निवेशकों का इंटरेस्ट और बढ़ गया। खरीदारी के ही सौदे दिन भर देखे, स्टॉक में 96% का रिटर्न क्लोजिंग बेसिस पे आया है और जोरदार तेजी इसको मार्केट कैप दे गई 1,04,000 करोड़ का। जी हाँ, 1,04,000 करोड़ का मार्केट कैप, ये किसी भी लिहाज से अच्छी कंपनी का अगर बाजार पर देखें तो उसके मार्केट कैप से भी ज्यादा है। मिसाल के तौर पे बीपीसीएल, गेल, ब्रिटानिया, हीरो मोटोकॉर्प, डॉक्टर रेड्डीज भी इतनी वैल्यूएशन एंजॉय नहीं करती हैं। सिप्ला, यूनाइटेड स्पिरिट्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, अंबुजा सीमेंट्स का भी मार्केट कैप नायका से कम है। तो ये जो न्यू एज बिजनेस है, ई कॉमर्स वेंचर्स, इसकी वैल्यूएशन आंकना बहुत ज्यादा मुश्किल है और इन्वेस्टर इंटरेस्ट जो है इसमें जोरदार देखने को मिल रहा है। उसका नतीजा था नायका की आज बम्पर लिस्टिंग देखने को मिली। अच्छा, रिजल्ट्स का इम्पैक्ट आया इसमें। एचईजी ओवरनाइट नतीजे आए थे, 10% ये स्टॉक उछला। मुनाफे की फिगर 131 करोड़, घाटे के मुकाबले मुनाफे की फिगर आई थी, तो 10% एचईजी में रिटर्न। रेडिंगटन के नतीजे अच्छे थे, 7.5% यहाँ पर तेजी देखने को मिली। एनआईआईटी एक और स्टॉक जिसके बाजार के दौरान नतीजे आए थे, 9% का उछाल स्टॉक में देखने को मिला। मुनाफे की फिगर आई 26 करोड़ से बढ़कर लगभग 52 करोड़ के आसपास की। और साथ ही साथ इंडोटेक, इस स्टॉक में भी 5% का रिटर्न था। घाटे से मुनाफे में कंपनी आई, 3 करोड़ के घाटे के मुकाबले इंडोटेक ने 5 करोड़ का मुनाफा क्वार्टर तिमाही दर तिमाही आधार पर बुक किया है। अच्छा, जो नेगेटिव, जो बाजार को पसंद नहीं आया, उसमें एक स्टॉक था फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। ठीक चल रहा था पिछले कुछ दिनों में, लेकिन आज नतीजों के बाद क्योंकि ग्रोथ गाइडेंस को लेकर चिंता हुई बाजार को और उसके बाद एकदम से टूटा, तो 10% का गोता लगा गया सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। बीएचईएल ओवरनाइट नतीजे आए थे, नतीजे जो छोड़िए, जो ये डाउनग्रेड्स आ गए बीएचईएल पे, जो ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स आई, उसका असर था। स्टॉक में 8% की गिरावट देखने को मिली। मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग दी और वो मान रहे थे कि 72 का जो स्टॉक है वो 34 की वैल्यूएशन एंजॉय करता है, यानी 34 उसका टारगेट दिया। जेफरीज अंडर परफॉर्म उन्होंने मेंटेन किया, वो तो बोल रहा है कि बीएचईएल 30 रुपए का होना चाहिए। तो हुआ ये कि 72 का स्टॉक आज ही 66 का हो गया, लगभग 8% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। इंडिया सीमेंट 6% कमजोर हुआ। यहाँ पर जो नतीजे थे तिमाही दर तिमाही आधार पर और सालाना आधार पर भी कमजोर नतीजे इंडिया सीमेंट ने बुक किए। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सपेक्ट तो यही था कि नतीजे अच्छे आएंगे, नतीजे ठीक थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ताबड़तोड़ चाल दिखा चुका है। तो आज मुनाफा वसूली देखने को मिली, 5% नतीजों के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा टूटता हुआ नजर आया। अच्छा, जो सेक्टर फोकस में था वो आज शुगर था। चीनी से ये जुड़ी जो कंपनियां हैं वहां पर तेजी बनी, क्योंकि खबर यहाँ पर ये आई कि 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग को मंजूरी मिली। इथेनॉल की कीमतें बढ़ाने को मंजूरी दी सरकार ने। उसका नतीजा ये हुआ कि अगर आप कोई भी चीनी स्टेशन में आज पैसा डालते तो आपका पैसा बढ़ता। बलरामपुर चीनी, श्री रेणुका, धामपुर शुगर, द्वारिकेश शुगर 3% के आसपास बढ़ते हुए नजर आए। दालमिया शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग 6 से 7% एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में उछलते हुए नजर आए। ऑयल एंड गैस क्षेत्र में आज गुजरात गैस इस स्टॉक में दाव लगा, लगभग 2% तेज था। अदानी टोटल पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में मजबूत। और गेल, यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स में आज तेजी थी। ऑटो, इसमें आज ट्यूब इन्वेस्टमेंट की बारी थी, 3% ये उछला। एमएनएम तो मैं बात कर ही चुका हूँ। टीवीएस मोटर में भी लगभग 3% की तेजी थी और आयशर मोटर निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी करता हुआ नजर आया। फार्मा शेयर्स आज फ्लेवर में थे, जिसमें ऑरबिंदो फार्मा, एपीएल लिमिटेड, इप्का, ये जो स्टॉक्स थे यहाँ पर 1 से 3.5% के आसपास की तेजी बनी। ग्रैन्यूज में भी 1% के आसपास के रिटर्न्स बने। अच्छा, जो कमजोरी थी आज सरकारी बैंक में हो गई। मुनाफा वसूली कहूंगा, कमजोरी नहीं है सरकारी बैंक में, मुनाफा वसूली है, क्योंकि बहुत तेज ऑलरेडी ये स्टॉक चल चुके हैं। तो आज बैंक ऑफ बड़ौदा नतीजों के बाद लगभग 5% नीचे। इसके अलावा यूनियन बैंक 4% नीचे।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक और पीएनबी जैसे स्टॉक्स थे वहाँ पर 1.5% से लेकर 2.5% के आसपास की करेक्शन देखने को मिली। मेटल्स कमज़ोर था, सेल, जेएसपीएल, हिंडाल्को, टाटा स्टील, नाल्को, कोई भी स्टॉक नहीं था स्ट्रेंथ में, आज गिरावट ही देखने को मिल रही थी 2.5% से 4.5% के आसपास की। रियल्टी यहाँ पर भी मुनाफा वसूली थी आज। ओबरॉय रियल्टी 3% नीचे, इंडिया बुल्स रियल्टी, ब्रिगेड यहाँ पर भी 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। फ्लेवर फिर भी कुछ मिड कैप स्टॉक्स में, स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में था। मिड कैप में आज बारी आई नोवाटिस की, 12% उछला ये स्टॉक। वोल्टेम्प 8%, इंटेलेक्ट डिजाइन, भारत बिजली, केपीआईटी टेक जैसे जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर 7% का रिटर्न मिला। प्रिकोल, साथ साथ ग्रेफाइट, एस्टर डीएम, एस एच केलकर, एमसीएक्स और डीमार्ट जैसे जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर भी 4 से 5% का रिटर्न एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में आया। प्राइमरी मार्केट में ऑलरेडी हलचल हो ही गई है नायका की लिस्टिंग के बाद। अब जो आज पेटीएम का आईपीओ बंद हुआ है वो पूरा सब्सक्राइब हो गया। इसके अलावा लेटेंट व्यू एनालिटिक्स आज से खुला है, वो ऑलरेडी 5.5 गुना सब्सक्राइब हो गया। और सफायर फूड्स जो कल बंद होने वाला है वो भी 1 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। अब कल इंपॉर्टेंट ये है कि वीकली बेसिस पे जो एक्सपायरी है निफ्टी की वो इंपॉर्टेंट होगी और हम क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। अगर 18,000 के ऊपर रहे और एशियन मार्केट से सहारा मिल गया तो हो सकता है यहाँ पर तेजी के सौदे बनते हुए नजर आए।